नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां समंदर में संग्राम विध्वंसक अंजाम। बड़ी खबर पर डिटेल जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन पहले वॉर ब्रेकिंग। दक्षिण गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर है, जहां हमास इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है टारगेट। हमास की इमारतों को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। हमास का हथियार डिपो कैसे हुआ तबाह, तस्वीरें भी आपके सामने। गाजा में आईडीएफ लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे टारगेट कर हिट किया गया, तस्वीरें आपके सामने। और आईडीएफ में आपको बता दें, गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ को लेकर भी खबर है। हमास लड़ाकों को घेर कर आईडीएफ की फायरिंग की एक और तस्वीर आपके सामने। आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ जारी है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें जहां अलग अलग इमारतों में घेराव करते हुए लगातार आईडीएफ ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए फायर करते नजर आए। हिजबुल्लाह का आईडीएफ एयर कंट्रोल बेस पर हमला। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर बड़े दावे किए। आईडीएफ एयर कंट्रोल बेस पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, तस्वीरें देखिए। हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी कर बड़े दावे किए गए कि किस तरीके से एयर कंट्रोल बेस पर, आईडीएफ के एयर कंट्रोल बेस पर हमले को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अभी तक आईडीएफ बड़े दावे कर रही थी। आईडीएफ ने दावा किया कि कैसे हमास के लड़ाकों का घेराव कर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी वीडियो जारी कर दावा किया कि कैसे आईडीएफ के भी क्रूशल ठिकानों पर, एयर कंट्रोल बेस पर हमले को अंजाम दिया गया। और लेबनान में आईडीएफ के फाइटर प्लेन का विध्वंसक वार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बता दें कि लेबनान में आईडीएफ के फाइटर प्लेन की ये तस्वीरें सामने आई और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन के बीच जारी मुठभेड़ को लेकर भी खबर है, जहां यूक्रेनी सैनिकों का तेजी से रूसी पोजीशंस पर कब्जा होता जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। यूक्रेनी सैनिक जिस तरीके से रूसी पोजीशंस पर टारगेट हिट कर रहे हैं, लगातार आमने सामने की इस जंग में काउंटर अटैक करते हुए यूक्रेनी सैनिक भी रूस की कुछ पोजीशंस पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। अवदिव्का को रूस से फिर वापस लेने की जंग। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वेस्ट अवदिव्का को आजाद कराने का किया गया दावा। और यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ा नुकसान। एक और खबर है, जहां हमले में तबाह रूस का सबसे हाईटेक टैंक T-90 तबाह हुआ। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन दावे कर रहा है कि कैसे रूसी सैनिकों को खदेड़ने में वो कामयाब रहा। यही वजह है कि डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच हुई मुठभेड़ की ये तस्वीरें जारी कर दावा किया गया कि कैसे लगातार यूक्रेन रूसी पोजीशंस पर कब्जा कर रहा है। वहीं वेस्ट अवदिव्का की ये तस्वीर, जिसे आजाद कराने का दावा किया जा रहा है, और रूस का सबसे हाईटेक टैंक T-90 कैसे हमले में तबाह कर दिया गया, उसकी तस्वीरें भी आई सामने। अब एक और बड़ी खबर,
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगी भीषण आग की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां बता दूं रेस्टोरेंट में आग से 43 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बहुमंजिला इमारत में लगी ये आग भयावह रूप ले चुकी थी और आग की चपेट में आने की वजह से 75 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 43 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण धमाका हुआ और आग की ये तस्वीरें सामने आई। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए जल्द आपको बता देती हूं इन बड़ी खबरें जो सामने आई हैं और आगे इसी लिहाज से चर्चा होगी एक्सपर्ट्स के साथ, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं दोनों वॉर फ्रंट से। हालांकि दक्षिण गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, वहीं गाजा और आईडीएफ में ही हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और हिजबुल्लाह ने वीडियो कर दावा किया है कि किस तरीके से वो हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं लेबनान में आईडीएफ के फाइटर प्लेन की विध्वंसक तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच आपको बता दूं आज की इन बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए इस वक्त एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर एज अ डिफेंस एनालिसिस्ट हमारे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों के साथ यहां शुरुआत करूंगी क्योंकि रेड सी से यूक्रेन महाविध्वंस का सायरन, ये बड़ी खबरें आज हमारे पास है। लाल सागर में महासंग्राम की खबर इसलिए बड़ी क्योंकि लाल सागर में नॉन स्टॉप वार पलटवार जारी है और हुती के बड़े हमले से पहले अमेरिका का विध्वंसक हमला, बड़ी तस्वीर आपके सामने होगी। वहीं हुती करेगा सरप्राइज अटैक, ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन को हुती से सरप्राइज अटैक की धमकी मिली है। किसने दी है ये धमकी, डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। वहीं गाजा में नरसंहार को लेकर भी तस्वीरें सामने आई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 800 लोगों के जख्मी होने की खबर है। क्यों और कैसे हुआ ये हमला, इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। वहीं एक और वॉर फ्रंट जहां यूक्रेन की हार से रूस वर्सेस नेटो, ये क्यों कहा जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब बेहद नाजुक मोड़ पर आ गई है और इस बीच अमेरिका की बड़ी चेतावनी को लेकर खबर है और अगर यूक्रेन हार गया तो रूस नेटो के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये बड़ा सवाल, अमेरिका के इस दावे का सच भी होगा आपके सामने। लेकिन बड़ी खबर जहां रेड सी में अमेरिका के विध्वंसक पलटवार को लेकर सबसे पहली खबर, 2 मिसाइल अटैक से हुती का हमला हुआ नाकाम। हुती की 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह हो चुकी हैं। लाल सागर में ही हुती का विस्फोटक ड्रोन तबाह हुआ है। यमन में हुती के ठिकानों पर यूएस यूके ने बॉम्ब बरसाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हुती की 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तबाह करने को लेकर किया गया है दावा। वहीं एक और बड़ी खबर है गाजा में भीषण नरसंहार से दहशत को लेकर, जहां हजारों भूखे लोगों पर एक साथ फायरिंग से सनसनी मच गई। आपको बता दूं फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसी गोलीबारी में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सैनिकों पर, भीड़ पर गोलीबारी के आरोप लगे हैं। एक और बड़ी खबर जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और खबर आई है यूक्रेन जंग में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल। पुतिन की प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव का यह दावा, रूस से जंग के बीच यूक्रेन के लिए ब्रिटेन ने प्लान बनाया है और ब्लैक सी में यूक्रेनी हमले के पीछे भी ब्रिटेन का हाथ है। और यूक्रेन की हार से रूस और नेटो के बीच होगी जंग। बड़ी खबर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की चेतावनी को लेकर, जहां पूर्वी नेटो सदस्य देश रूस से जंग के लिए बताए जा रहे हैं तैयार और यूक्रेन को हराने के बाद रूस वहीं नहीं रुकेगा। ऑस्टिन की तरफ से किया गया ये दावा और 4 ब्रेकिंग एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे रेड सी में अमेरिका विध्वंसक पलटवार कर रहा है और गाजा में भीषण नरसंहार से बची दहशत को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लेकिन इस बीच पुतिन के प्रेस सचिव का पेस्कोव को लेकर दावा और अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन का भी ये बड़ा दावा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सिंह सर, जिस तरीके से रेड सी में लगातार विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अटैक काउंटर अटैक के बीच किस हद तक ये आगे बढ़ने को अब तैयार हो गए हैं क्योंकि लगातार इंटरमिटेंट अटैक्स के बावजूद हुती रुकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अटैक हुती कर रहा है, आप देखेंगे कि अभी इसने एलाइट पोर्ट जो इजराइल की पोर्ट है, साउथ ऑफ इजराइल है और नॉर्थ ऑफ रेड सी है, तो उसके ऊपर अभी ये फोकस कर रहे हैं। और जितने यूके और यूएसए के शिप्स हैं जहां पे युद्ध पोत हैं, जैसे कि उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है वहां पे, वो तो अपने आप को बचा रहे हैं क्योंकि उनके पास बचाव के लिए वो प्रणाली, वो सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। मगर अभी इनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि इजराइल के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक किया बदले की भावना से, क्योंकि जिस तरीके से उसने नॉर्थ गाजा के अंदर और साउथ गाजा के अंदर तबाही मचा रखी है, उसके बदले में ये कुछ न कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं जिसके साथ
और इजराइल लगातार सर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक हफ्ते में करीब 20 मिसाइल अटैक को लेकर भी अगली बड़ी खबर है। बता दें आपको, जिस तरीके से रेड सी में हुती का फिर से विध्वंसक हमला हो रहा है, ये बड़ी खबर है। लाल सागर में कोहराम मचाना चाहता है हुती। हुती मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप है। एक हफ्ते में हुती के करीब 20 मिसाइल अटैक से हड़कंप मच चुका है और यूएस यूके नेवी को रेड सी में नेस्तनाबूद करना चाहता है हुती। तो बड़ी खबर है हुती के इन अलग अलग जगहों पर हो रहे हमलों को लेकर, जहां रेड सी में कोहराम मचाने की हुती की इस मंशा को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ तो कर रहे हैं बात, लेकिन लाल सागर में कोहराम मचा रहा है हुती, जहां 6 हुती मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप बताए जा रहे हैं। अब रेड सी में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार, अगली बड़ी खबर, 2 मिसाइल अटैक से हुती का हमला नाकाम। हुती की 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह हो चुकी हैं। लाल सागर में ही हुती का विस्फोटक ड्रोन भी तबाह और यमन में हुती के ठिकानों पर यूएस यूके ने बॉम्ब बरसाए हैं। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 2 मिसाइल अटैक से हुती का हमले को नाकाम कर दिया गया। वहीं 6 हुती मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका की वॉरशिप भी है। तो हुती के किस तरीके से रेड सी में लगातार विध्वंसक पलटवार हो रहे हैं। भाई अमेरिका भी हमलों को लगातार अंजाम देता आ रहा है, जहां यूएस और यूके जॉइंट ऑपरेशंस के तहत कैसे इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। रेड सी में महाजंग, हुती को खत्म करने का प्रण इसलिए क्योंकि यूएस डिस्ट्रॉयर पर बड़े हमले की फिराक में हुती था। विध्वंसक लॉन्च से पहले यूएस नेवी ने हुती को झटका दिया। हुती की 6 मोबाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तबाह करने का दावा। वहीं रेड सी में हुती का एक और ड्रोन नष्ट। एक हफ्ते में हुती के 20 मिसाइल, 10 ड्रोन अटैक से हड़कंप। यूएस सेंट्रल कमांड के सोर्सेस के हवाले से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं रेड सी में बड़े हमले की तैयारी में हुती। एक और खबर यह है कि हुती जल्द कर सकता है बहुत बड़ा अटैक और लाल सागर में विध्वंसक हमले की कसम खा चुका है हुती। यूएस यूके को मिलिट्री सरप्राइज देने का ऐलान किया जा रहा है। मिलिट्री सरप्राइज देने का यह ऐलान आखिर है क्या? हुती के इस ऐलान के बारे में और जानकारी आपके सामने रखेंगे, जहां रेड सी में विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और बड़े हमले की तैयारी में हुती है। इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खबर यह आई है कि रेड सी में हुती जल्द कर सकता है बहुत बड़ा हमला, जहां यूएस और यूके को मिलिट्री सरप्राइज देने की कसम खा चुका है हुती। हुती लीडर अब्दुल मलिक अल हुती का यह बड़ा ऐलान है। रेड सी में और सैन्य ऑपरेशंस तेज करेगा, सैन्य अभियान चलाएगा हुती। दुश्मनों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। गाजा में इजराइल के खिलाफ एकजुट, हुती की तरफ से यह बात कही जा रही है। बख्शी सर, अब हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम देते हुए खुलकर बड़ी चेतावनी दे रहा है, ऐसे में यूएस और यूके भले ही मिलिट्री ऑपरेशंस को पिछले 2 महीने से चला रहे हो, लेकिन उनका मुकाबला करने की क्षमता तो हुती रख रहा है। देखिए, जो हुती है ये कोई पिछले 8 वर्षों से लगातार सऊदी अरेबिया के एयर अटैक्स झेल रहा है। काफ़ी कॉम्बैट हार्डन हो चुके हैं और इतनी आसानी से ये डिटर नहीं होंगे। हाँ, अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन जो हैं, ये लगातार जवाबी हवाई हमले करते जाएंगे, मिसाइल अटैक्स, क्रूज मिसाइल अटैक करते जाएंगे, लेकिन क्या वो डिटर कर पाएंगे, इस पे एक सवालिया निशान है। जो इज़राइल का अभी गाज़ा में वारदात हुई है, जिसमें कि 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और बहुत सारे घायल हुए हैं, उनका ये लोग कह रहे हैं हुती वाले कि वो बदला लेकर ही रहेंगे। इसका मतलब वो ज़रूर कोई प्लान बना रहे हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का, जिसमें किसी बड़े शिप को वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे टारगेट करने की, कोई अमेरिकन वॉरशिप हो ताकि, या कोई अमेरिकन फ्लैग शिप हो, ताकि दुनिया की जो ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए। अमेरिकन वॉरशिप्स को टारगेट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनके पास एंटी मिसाइल डिफेंसेस हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनसे वो आने वाले ड्रोन्स, आने वाले क्रूज मिसाइल्स वगैरह मार गिरा सकते हैं। 6 तो उन्होंने मार गिराए हैं। 45 अटैक कर चुके हैं हुती अभी तक जहाज़ों पे, मर्चेंट नेवी के शिप्स पे, जब से ये दौर शुरू हुआ है हमलों का। मैं नहीं समझता ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकी हैं, जो ब्रिटिश हैं, उनको अपने हमले वो भी बढ़ाएंगे रफ्तार, और उनका जो घातक जो बॉम्ब्स का टनेज है
ठीक है ताकि सर। वो भी कुछ नुकसान पहुंचा पाए, कुछ ब्रेक जो बात आपने लगा कही पाए। है कि बड़े लेकिन हमले की लगता तैयारी नहीं हुती लगेगी। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो नरसंहार हुआ है। लेकिन आगे बात होगी नरसंहार की, क्योंकि गाजा में इजराइल का महाधमाका। पहले एक खबर जानिए, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया। विस्फोटक धमाकों से दहले खान यूनिस को लेकर खबर आई। हमास से जुड़ी कई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। और अब गाजा में भीषण नरसंहार से दहशत को लेकर बड़ी खबर। हजारों भूखे लोगों पर एक साथ फायरिंग से सनसनी। इस फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गोलीबारी में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली सैनिकों पर भीड़ पर गोलीबारी के आरोप लगे हैं। तस्वीरें आपके सामने भीषण नरसंहार से फैली दहशत की, और ये गाजा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। गाजा जहां पर लोगों के ऊपर खुलेआम फायरिंग को अंजाम दिया गया। गाजा में नरसंहार की इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस जगह से हमलों को अंजाम दिया गया वहीं की तस्वीर आपके सामने, जहां लोग दहशत में नजर आए, क्योंकि आईडीएफ सैनिकों ने यहां जिस तरीके से फायरिंग शुरू की, लोगों के बीच दहशत मच गई। और जगह जगह हुई आगजनी के बाद यह साफ हुआ कि किस तरीके से इस हमले में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर खुले इलाके में, जहां पर लोग मदद की आस लगाए बैठे थे, वहीं पर हमलों को अंजाम दिया गया। तो गाजा में नरसंहार को लेकर बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, जिससे ये साफ हो गया कि कैसे हजारों लोगों की भीड़ यहां पर थी, और उसी भीड़ के ऊपर, भूखे लोगों के ऊपर एक साथ फायरिंग से सनसनी मच गई। हजारों लोगों की मौजूदगी यहां पर थी, मदद की आस लगाए लोग यहां बीच सड़क पर थे, लेकिन अचानक यहां पर फायरिंग हुई। और इस फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारों लोग एक तरफ जहां मदद की आस लगाए बैठे थे, जहां उन्हें लग रहा था कि किसी तरीके से लोगों को खाने पीने का सामान मिल सकेगा, वहीं पर अचानक खुले में फायरिंग को अंजाम दिया गया। और आईडीएफ के सैनिकों ने जिस तरीके से यहां पर हमले को अंजाम दिया है, उसकी निंदा तो की जा रही है। जिस बारे में बख्शी सर कह रहे थे कि अब बड़े हमले की तैयारी हुती आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि हुती अब गाजा में इजरायली फायरिंग पर भड़क गया है। और गाजा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार अमेरिका है, ये हुती की तरफ से कहा गया। इजरायली क्रूरता के लिए अमेरिका जिम्मेदार। इजरायल को अमेरिका बढ़ावा दे रहा है। लोगों पर फायरिंग फिलिस्तीनियों से नफरत का ही सबूत है। तो गाजा में भीषण नरसंहार से मची दहशत की ये तस्वीर आपने देखी। लेकिन सिंह सर, भले ही सभी इस चीज को क्रिटिसाइज करें, लेकिन हकीकत यही है, आज अमेरिका भी भले ही इजरायल के इस वार को लेकर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यह साफ हो गया कि इस हालात में इसका अंत नहीं हो पाएगा। नेगोशिएशंस तक में दिक्कत आएंगी। और बंधकों के बारे में तो इजरायल के पास अभी भी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये जो हालात हैं ये कुछ दिन और चलेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी रमजान का महीना जब शुरू होता है तो इनके दोनों के अंदर एक सीज फायर होने वाली है। तो इसकी जो मैं समझता हूं कि इजराइल की कोशिश ये है कि ये सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उससे पहले जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का हो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है कंप्लीटली। तो क्या सर हुथी को कम आंका अमेरिका ने, और अब हुथी डायरेक्ट अमेरिका को चेतावनी दे रहा? और देखिए, ये जो चेतावनी है ये चेतावनी जरूर दे रहा है, मगर वो कितना कुछ कर पाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके अंदर है। ईरान इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग में सपोर्ट करता है, इसकी वेपनाइजेशन करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, इनको ये बताता है कहां पे अटैक करना है। उनके इंस्ट्रक्टर उस्ताद जहां पे हुतीस के साथ। तो आने वाले समय में आप देखेंगे
के लपेट के अंदर ईरान आ जाएगा। यूके, यूएसए और नेटो जो भी इनके साथ है, उनको जब तक वो ईरान को खबर नहीं लेते तब तक ये हूती जो है इनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, क्योंकि जो इनकी ताकत है वो ताकत इनकी अपनी नहीं है, वो ताकत ईरान की है। एक स्ट्रैटेजिकल सपोर्ट है जो दोनों तरफ से मिल रहा है और इसी वजह से इस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर है जहां लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस और दक्षिण लेबनान के लहरा में बॉम्ब बरसाए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया टारगेट। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ऑपरेटिव की पहचान के बाद हमले को दिया गया अंजाम। तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने है जहां देखिए किस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए इनका खात्मा करने का इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं दक्षिण लेबनान की जहां इजराइल ने अटैक को अंजाम दिया, हमले को अंजाम दिया। और ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से अलग अलग ठिकानों को, हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को हिट किया गया। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है जहां हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर पर महाविस्फोट हुआ। इजराइल के हमलों से बेका घाटी भी दहल गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। और लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक के साथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। लेबनान बॉर्डर की तरफ आईडीएफ की बड़ी मूवमेंट को लेकर खबर आई है। टैंक, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, जहां एयर स्ट्राइक के साथ साथ अब ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी को लेकर ये तस्वीरें सामने आई है जहां लेबनान बॉर्डर की तरफ आईडीएफ की ये बड़ी मूवमेंट है। बड़ी खबर है, इजराइल को हिजबुल्लाह ने अब वार्निंग दी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने यह धमकी दी है। हमले के पलटवार के लिए लेबनानी भी तैयार है। अभी भी वक्त है, इरादा बदल लो। लेबनान पर संभावित हमले पर यह बड़ी चेतावनी है। तीनों खबरें अब आपके सामने एक साथ। और बख्शी सर, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी क्योंकि विस्फोट धमाकों से जिस तरीके से खान यूनिस दहल रहा है और किस तरीके से लेबनान में ये बड़ी सैन्य मूवमेंट नजर आ रही है, ये जाहिर सी बात है और ज्यादा इग्नाइट और एग्रीवेट हो रही है सिचुएशन। और अब इजराइल वर्सेस लेबनान बॉर्डर पर ये मूवमेंट क्या संकेत देती है? देखिए, इजराइल में सैनिक तबकों में बड़ी देर से ये मत था कि इजराइल ने 3 लाख फौजें मोबिलाइज कर ली हैं, वो बार बार मोबिलाइज नहीं कर सकता। तो पहले वो हमास को अच्छी खासी चोट पहुंचाना चाहता था और जब उसको लगे कि हाँ काफ़ी तक पनिशमेंट एट्रिशन हो गई है, शायद वो स्विच करने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह की तरफ। इसके पहले कि हिजबुल्लाह हमला करे, वो हमला करना चाहेंगे। ये तो इजराइल की नीति रही है, क्योंकि अगर इनिशिएटिव हिजबुल्लाह के हाथ चले जाता है तो इजराइल को काफ़ी नुकसान होगा। ऑलरेडी उनको 70,000 नागरिक नॉर्दर्न इजराइल से हटाने पड़ गए हैं इन एंटिसिपेशन की वहाँ पे हमले हो सकते हैं। तो ये जो बड़ी भारी टैंक मूवमेंट आप दिखा रहे हैं, ये साफ जाहिर करता है कि ये तैयारी कर रहे हैं एक एंटिसिपेटरी हमले की या एंटिसिपेटरी काउंटर अटैक की, जो कि लेबनान के जो हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस हैं उनको नॉर्थ इजराइल के बॉर्डर से खदेड़ दें। जी। जब हमास के साथ सीज फायर हो भी जाए तो वो हिजबुल्लाह की तरफ ताकत लगा देंगे, ऐसा प्रतीत होता है। क्या अमेरिका उनको ये करने देगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहूंगी जहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। दक्षिण लेबनान में ही किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर आपने देखी है। लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से भी वार्निंग मिल चुकी है। नसरल्लाह का ये बयान सामने आया, इरादा बदल लें, क्योंकि हमले का जवाब देने की लेबनान की भी पूरी तैयारी है।
तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमास के ठिकानों पर बड़े अटैक को अंजाम दिया गया, लेकिन अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी किस तरीके से लेबनान पर अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है, उसकी खबर आई। और लेबनान बॉर्डर की तरफ लगातार बढ़ती सैन्य मूवमेंट की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नरसंहार को लेकर आपने अभी तक खबरें देखी और किस तरीके से इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो रही मूवमेंट की खबर आपने देखी, लेकिन अब रूस से जंग, नेटो तैयार। एक और वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों का भी हम आगे रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले परमाणु हथियार पर ईरान इजराइल आमने सामने खबर बता दें, जहां इजराइल के पास परमाणु हथियार होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल पर ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और इजरायली परमाणु हथियार से फिलिस्तीन को खतरा, इजरायली न्यूक्लियर वेपन दुनिया के लिए खतरा है, ईरान की तरफ से यह बात कही गई। इन दावों के साथ बड़ा सवाल, क्या ईरान कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी? ईरान तेजी से अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ा रहा है, ये बड़ी खबर है। रूस ने लॉन्च किया ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1, जहां आपको बता दें 2 साल में 12 बड़े प्रक्षेपण ईरान कर चुका है। दावा यही किया जा रहा है, पार्स 1 सैटेलाइट से बॉर्डर पर ईरान नजर रखेगा। अब जमीन से आसमान, बड़े युद्ध की तैयारी में है ईरान। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खबरें जिस तरीके से दावा किया जा रहा है उस मुताबिक ईरान तेजी से अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। रूस ने अब लॉन्च किया है ईरान का रिमोट सेंसिंग इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1 और साथ ही 3 बड़े कैमरा से लेस पार्स 1 सैटेलाइट 500 किलोमीटर दूर की कक्षा से निगरानी करेगा। राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल में 12 बड़े प्रक्षेपण ईरान कर चुका है और जनवरी में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश प्रक्षेपण के खिलाफ ईरान को चेतावनी भी दे चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि बैलिस्टिक मिसाइलों में प्रक्षेपण तकनीक इस्तेमाल ईरान कर सकता है और यूएस इसको लेकर बड़े दावे कर रहा है। लेकिन जंग के तीसरे साल में विध्वंसक हो चुका है यूक्रेन। अगले वॉर फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिकी हाइमार्स के विध्वंस को लेकर खबर है। यूक्रेनी पोजीशंस पर हाइमार्स से हमले को अंजाम दिया गया। हाइमार्स के हमले में तबाह रूस के कई पोस्ट। यूक्रेन में जख्मी रूसी सैनिक के रेस्क्यू को लेकर भी खबर है, जहां रूस यूक्रेन के बीच मुठभेड़ में जख्मी हुआ था सैनिक और रूसी सैनिक ने फायरिंग करते हुए रेस्क्यू किया। और 24 घंटे में यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला, बड़ी खबर है। 24 घंटे में मारे गए रूस के 1150 सैनिक। 24 घंटे में रूस के 3 Su-34 तबाह करने का दावा। 24 घंटे में T-90 समेत रूस के 23 टैंक तबाह करने का दावा। 24 घंटे में 44 रूसी आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स को भी तबाह कर दिया गया और 24 घंटे में 41 रूसी आर्टिलरी तबाह करने का किया जा रहा है दावा। तो इस जंग में रूस को बड़े नुकसान के जो दावे किए जा रहे हैं उसी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 24 घंटे में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए यूक्रेन में अमेरिकी हाइमार्स के विध्वंस की तस्वीरें सामने आई है। रूस यूक्रेन की इस जंग में अलग अलग ठिकानों पर किस तरीके से सैनिकों को रेस्क्यू किया गया, फायर करते हुए रेस्क्यू किए गए सैनिक की ये तस्वीर सामने आई। और साथ ही 24 घंटे में यूक्रेन का रूस पर जिस तरीके से विध्वंसक हमला हुआ है उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जंग में रूस को बड़े नुकसान का दावा किस लिए किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि कैसे 24 घंटे में 1150 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 24 घंटे में ही रूस के 3 Su-34 को तबाह कर दिया गया है। 13 दिन में 13 Su-34, 2 Su-35 और एक A-50 को तबाह करने का दावा। वहीं 24 घंटे में T-90 समेत रूस के 23 टैंक तबाह किए जा रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में 44 आर्मर्ड व्हीकल्स और 41 आर्टिलरी भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। सिंह सर, एक सवाल इस लिहाज से कि भले ही अमेरिका की चेतावनी यहां सामने आती है और जिस तरीके से हम कल पुतिन के एनुअल राष्ट्र संबोधन को देखते हुए रूस वर्सेस नेटो की बात कर रहे थे, ये लग रहा था कि पूरी तरीके से बैकफुट पर यूक्रेन आ गया है। लेकिन अब तो यूक्रेन ये दावे कर रहा है कि रूस की भले ही जैसी मर्जी तैयारी हो, लेकिन अभी भी रूसी सैनिकों को बहुत हद तक पीछे खदेड़ने में यूक्रेन कामयाब रहा है। जी बिल्कुल। मैं आपकी चैनल के ऊपर ही एक प्रोग्राम देख रहा था, परसों की बात है, जहां पे आपने बता रहे थे कि 20,000 करोड़ का नुकसान इन्होंने सिर्फ 48 आवर्स में कर दिया है, जबकि उनके 15 सुखाए 3-4 उस टाइम बता रहे थे कि T-90
एक उनके टैंक और ये शिप सबमरीन्स इतना बड़ा नुकसान कर देना, मैं समझता हूं कि ये जो अब दिवका से इनकी रिट्रीट थी वो एक टैक्टिकल रिट्रीट थी, वो एक धोखा था रशिया के लिए कि इन्होंने उनको अलाउ किया और फिर इतना जबरदस्त पलटवार करना उनके ऊपर, ये तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी। और मैं समझता हूं कि अगर पहले से देखा जाए तो लड़ाई नाटो और रशिया की ही थी, सिर्फ फर्क इतना था कि जो उनके फुट सोल्जर थे, जो उनके सिपाही थे, लड़ने वाले वो यूक्रेनियन थे। अगर ऐसे वॉर चलती है और इनके जो नाटो के वहां पे जवान उतरते हैं, फुट सोल्जर जो हैं अपने बूट्स ऑन यूक्रेन, तो फिर तो वो डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी। और डायरेक्ट लड़ाई के अंदर आमो सामने में जो प्यूटन कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करने में झिझकाएंगे नहीं, हम कभी भी उसके, तो ये तो तय हो रखा है। मैं समझता हूं कि रशिया ने अपना, रूस ने अपना मन बना लिया है कि अगर नाटो अपने वहां पे फुट सोल्जर, और ये एक बहुत बड़ी रूस की तरफ से सामने चेतावनी थी अपनी तैयारी को लेकर। जो बात आप कह रहे हैं वही अगली बड़ी खबर है। रूस कर रहा है परमाणु जंग की बड़ी तैयारी और रूस के पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार है, रूस के पास सबसे ज्यादा विस्फोटक हथियार है। यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड चीफ जनरल कॉटन का ये बहुत बड़ा दावा है और इस दावे के तहत क्या कहा जा रहा है इसी बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके सामने होगी, क्योंकि दुनिया के न्यूक्लियर पावर रूस को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। अब दावा क्या है? दावा है रूस के पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार है। रूस के पास अलग अलग तरह के सबसे ज्यादा विस्फोटक हथियार है। रूस के पास करीब 6500 परमाणु हथियार है। रूस के पास करीब 1600 एक्टिव परमाणु हथियार है। रूस के पास यार, ज़िरकॉन जैसी सुपरसोनिक मिसाइल हैं और पुतिन की यह धमकी है, रूस की परमाणु ताकतें पूरी तरह तैयार हैं। अब यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड चीफ जनरल कॉटन की तरफ से ये जो दावे किए गए हैं इस बारे में ही चर्चा कर रहे थे। लेकिन खेरसो में तबाह हुए रूसी होवित्जर की एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां रूसी पोस्ट से यूक्रेन पर फायरिंग के दौरान हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी होवित्जर कैसे तबाह हुआ।